हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और इस समय रात के 11 बज रहे हैं और आपको मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं रात के 11 बजे स्टार्ट करने वाली हूँ ब्लॉग। और कब एंड होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो आज रात में 11 बजे मैं अलार्म लगा के सो रही हूँ, 2:45 बजे का। और 2:45 बजे मुझे मॉर्निंग में उठनी है, क्योंकि कल मेरे वहाँ जूत पुत्रिका का व्रत है। और जूत पुत्रिका के व्रत में माँ व्रत रहती है अपने बेटे के लिए, बच्चियों के लिए भी रहती है भाई, अपनी संतुष्टि के लिए तो मैं बोल ही सकती हूँ। तो मम्मी व्रत रहेगी मेरी, और मुझे व्रत रहना, उसके लिए उठ के सरगही वगैरह के लिए मम्मी के साथ उठूँगी। और सरगही जो उठता है वो भी खाता है, हर जगह अलग अलग होता है। हमारी यूपी बिहार में थोड़ा सा मतलब कुछ कुछ दूरी पे तो हो ही जाता है चेंज, लेकिन हाँ हमारे वहाँ का हम आपको दिखाएंगे कि कैसे होता है और सरगही में क्या क्या खाया जाता है। और बहुत जल्दी मतलब हम आपको पूरे पूरे व्रत का आपको हम दिखाएंगे ब्लॉग। अगर हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो कल हम आपसे मिलते हैं मॉर्निंग में। इस समय हम चलते हैं सोने। मेरे साथ क्या ही प्रॉब्लम है ना, कि चाहे मैं जो कर लूँ लेकिन करने कुछ भी जाती हूँ वो कुछ और जाता है। बनाने वाली थी मैं सुबह में, आप लोगों ने देखा होगा, चना और आलू भिगो के रखा था, बॉइल करके रखा था। मैंने सोचा कि चना की सब्जी बनाऊंगी और परवल का भुजिया एक बना दूंगी। उठ गए तो प्लान चेंज। आलू, मम्मी ने परवल को रख दिया था भुनने के लिए, आधा परवल हो चुका था। आए फटाक से आलू काटे और इसमें डाला मैंने। और ये अब मेरा परवल का सब्जी और आलू की भुजिया बन के तैयार हो चुकी है। और दाल नहीं बनाने वाली थी, अब मेरा ये दाल भी बन के तैयार है, यानी कि चावल दाल सब्जी अब मैं बनाऊंगी। और वो रख दिया मैंने सुबह के लिए, सॉरी सुबह के लिए नहीं, शाम के लिए। तो अब वो शाम को बनाया जाएगा। शाम को देखते हैं क्या ही प्रोग्राम होता है। मन में 50 तरह की चीजें उठ रही हैं। सोच रहे हैं वेज पुलाव बना लें, फिर सोच रहे हैं चना खराब हो जाएगा, फिर दिमाग में चल रहा है कि कल बना लूंगी, फिर आया कल तो बहुत कुछ बनाना रहेगा। इतना कंफ्यूजन मेरी लाइफ में क्यों है भाई। आप सोच रहे हो कि मैं अपनी सीटी क्यों निकाल ली। मैंने रिजल्ट दिया था और मैंने तुरंत ही निकाल दिया। तो इसलिए निकाल दिया क्योंकि मुझे उटपटांग काम करने की आदत है भाई। मेरे से हो ही जाता है। 2 सीटी लगवाया, अब तुरंत इसका रिजल्ट निकाला, जबकि कोई जल्दी नहीं थी। हाँ ये एक ट्रिक अच्छा है कि अगर जल्दी हो तो 2-3 सीटी लगवाओ और तुरंत उसके सीटी को हटा दो। एकदम आराम से आपका चावल खूब बढ़िया सा खिला खिला सा हो जाता है। मुझे रोटी बनाने नहीं आती, जैसा भी मैं पटांग सा बना रही हूँ सब लोग खा लो। या तो रोटी की गोल नहीं होता मेरे से भाई, पता नहीं कैसे गोल बन जाता, कटोरे से खा लो। मेरे ससुराल में जब मतलब मेरी सास या पापा बोलते थे ओके रोटी बनाने नहीं आता, गोल नहीं बन रहा तुम्हारी रोटी, तो मैं बोलती थी गोल काहे लिए बनाना, पेट में तो सब तोड़ मड़ोड़ के ही जाना है। लेकिन कुछ ऐसा। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में लगभग 2:45 बजे के करीब में हम लोग उठे थे। और यहाँ पे चीलो सियारों को दिया जाता है सरगही में। तो तरोई का पत्ता रहता है और तरोई के पत्ते पे चूड़ा दही और खांड मिलाया जाता है। खांड मीन्स एक चीनी का भुर्रा होता है वो, तो उसको मिला के उसके बाद से उसमें छोटा छोटा सा बना रहता है पूड़ी की तरह, वो पूड़ी और तरोई की सब्जी दी जाती है। साथ साथ में चूड़ा दही सब कोई खाता है। सरगही जो भी उठे रहते हैं वो लोग भी खा सकते हैं सरगही, और बहुत अच्छा लगता है सुबह सबके साथ बैठ के खाना। पहले तो मेरी दादी थी ना, तो मैं उनके साथ खाती थी और मुझे दादी की इन सब चीज़ों में बहुत याद आती है कभी कभी। तो अब तो मम्मी कर लेती है अपने, अब से मम्मी याद कर कर के सब कर रही थी और देख रही थी कि मैं पीछे चली गई थी थोड़ा सा ब्रश वगैरह करने, क्योंकि मुझे भी खानी थी सरगही यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक साल मेरा छूट गया था पिछले, उस बार मेरी शादी हो गई थी और मैं शर्म के मारे अपने ससुराल में भी नहीं कह पाई कि मुझे सरगही खाने की आदत है। क्या बताऊँ। फिर मम्मी गई ऊपर ऊपर सीढ़ो सियारों को दे के आई और उसके बाद से अब वो उसमें से खाना स्टार्ट किया। अपने खाने में से ही निकाल के जो सरगही खाता है उसको देगी, यानी कि मुझे देगी। जो जो रहता है ना उसमें थोड़ा थोड़ा उसको करके दिया जाता है, प्रसाद माना जाता है उसको। तो पूड़ी भी रहता है और वो तरोई की सब्जी एक ही में मिला के, पूड़ी तरोई की सब्जी चूड़ा दही चीनी सब लोग खाते हैं। और साथ ही साथ में वो जाई हो, उसमें वो छोटा छोटा पूड़ी बना रहता है। जाई दो नेक्स्ट डे खाते हैं लोग, लेकिन आज छोटा छोटा पूड़ी बना रहता है और जितने बेटे होते हैं ना उतना एक एक करके खा जाया जाता है। तो अब दही चूड़ा खा लेगी मम्मी
और दही देख रहे हो आप लोग, बाप रे कितना ले ली, हम तो उस समय देख ही नहीं पाए। चलो कोई नहीं, चम्मच चम्मच से ले रही थी थोड़ा थोड़ा करके। वैसे मैं दही चूड़ा नहीं खाती, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, फिर भी मैं आज तो खा लेती हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तब तक मैं इधर क्या की कि चाय रखती मम्मी को पीने के लिए। और अगर आपको दवा वगैरह कुछ भी खाना हो ना, राजल रहा जाता है तो सब आज ही खा लेना है, इसी समय खा लेना है, भोर में ही 4 बजे से पहले। तो मम्मी खा रही थी, इधर चाय वाय रख दिया था। उसके बाद से मैं अपने दही मतलब वो चूड़े में चीनी उनी डाली और उसके बाद से खाने के लिए मैं भी रेडी हो गई थी। तो अब मैं आई बैठ के आराम से चूड़ा दही अपना खाली, पहले सारा सामान सोचा समेट लेती हूँ ताकि फिर कोई काम ना रहे और खाली बैठ के खाऊं। इसी समय मैंने एक तरफ क्या किया था, चाय बनाने के बाद से साथ ही साथ में रख दिया था चना और आलू बॉयल होने के लिए, कि मॉर्निंग में चना और आलू की सब्जी बना दूंगी और पापा के लिए परवल भून दूंगी। बट आपने तो देखा ना मैंने क्या किया, मेरा प्लान ही चेंज होता रहता है यार, पता नहीं किस टाइप की मैं इंसान हूँ। मेरा गुजारा भी बड़ा मुश्किल है भाई। लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है, मैं थोड़ा सा सोचती हूँ चलो ये नहीं ये करना, कुछ और जाती हो कुछ और जाता है। उटपटांग सी हूँ क्या मैं? सबके साथ होता है क्या ऐसा? अगर होता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं करने कुछ और जाती हूँ, मेरे से हो कुछ और जाता है, उसका रिजल्ट कुछ और ही आ जाता है। और आराम से बैठ के मैंने तो दही चूड़ा खाया भाई, छोड़ो इन सब बातों में क्या ही रखा था, इधर कंसंट्रेट करते हैं। दही चूड़ा इतना टेस्टी लग रहा था ना, ऐसे तो मुझे कोई दही चूड़ा खाने को कह देना तो मेरी हलफ से जान निकलने वाली कंडीशन हो जाती है यार, दही चूड़ा खाना है वैसा वाला। बट मॉर्निंग में मैं बैठ के खा रही हूँ, ऊपर से मेरा मंगलवार था तो पेट तो खाली था, मैं फास्ट रहती हूँ मंगलवार, तो आज खाने को मिल गया मॉर्निंग में ही। अब क्या यार, ये तो पारण हो गया मेरा, फिर भी कोई नहीं, खा लिए, प्रसाद ही तो था, बिना नहाए ही खा लिए थे। और उसके बाद से मैंने आराम से पानी वानी पिया, मैं मम्मी को चाय दिया, चाय देने के बाद से बैठ के परवल काटा, परवल की भुजिया बनाने के लिए कि उठूँगी तो भुजिया बना दूँगी। और ये मॉर्निंग का टाइम है, 3 अभी बज रहा था, और मम्मी को चाय देने के साथ साथ मैं अपने ग्रीन टी भी बना ली थी और बैठ के बात कर रही थी कि वहाँ पे क्या क्या होता है। मम्मी पहले की सब बातें बता रही थी कि लोग कुछ नहीं करते थे, घर के लोग पहले दही चूड़ा खा लेते थे, पूड़ी वगैरह सब सुबह में खा लेते थे, या फिर लिट्टी उट्टी बनता था तो वो खा लिया करते थे लोग, ये सारी बातें चल रही थी। और साथ साथ में मेरा साथी में परवल भी कट गया, सोचा कि पता नहीं नींद कब खुलेगी। मॉर्निंग में एक बार नींद खुल जाए ना तो फिर जल्दी नींद नहीं आती, और रात में सोने में मेरा 12-1 बज गया था, नींद ही नहीं आ रही थी। और 2 ही घंटे 3 घंटा नींद पूरा हुआ था, अगर नहीं सोती तो और सर दर्द होने लगता मेरा, इस वजह से सोना भी मेरा ज़रूरी था। तो जल्दी जल्दी मैं सोच रही थी ये हो जाता तो जाके सो जाती और सब्जी वगैरह काट के रख लेती हूँ, मॉर्निंग उठ के बस बनाना ही होगा, फटाफट बना लूँगी। तो ऐसा तो मैंने कर लिया। लेकिन हाँ क्या हुआ ना कि काटने के बाद से मेरी नींद खुली रात में, जब मैं सोने गई ना 5 बजे नींद आई, 5:30 बजे के करीब में, और नींद खुली 7:30 बजे। तब तक मम्मी मेरी इधर सब्जी वब्जी एकदम छौंक दी थी। लेकिन हाँ बस सब्जी छौंकी थी और चाय वो सबको बना के दे दी थी। फिर मैं आई तो मतलब खाना वाना मैंने बनाया, यानी कि मेरा रहना थोड़ा सा सार्थक रहा माता जी के लिए। अभी बहुत सारा बाकी है, आप लोगों को इसका पार्ट 2 भी देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या हुआ, शाम को पूजा कैसे हुई और मॉर्निंग में क्या क्या बना, कैसे होता है, हर जगह पे अलग अलग होता है, तो अभी वो आपको देखना बाकी है। तो फिर उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया। बाय बाय फ्रेंड्स, मेरा वीडियो